Subscribe now, hit the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, नहीं गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सभी को राम राम भाई। अरे कहीं नहीं थे, देखो सैटरडे संडे तो क्लास हमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं, चेंजेस हैं। एक तो सभी लोग पूछ रहे थे क्लास खत्म कब होगी, क्लास कब तक चलेगी। तो हमारी क्लास चलेगी 15 दिसंबर तक, ठीक है। दूसरा चेंजेस ये है, अ, कि जो हम बेसिक क्वेश्चन कराते थे, हम पहले से आपको चैप्टर बता दिया करेंगे। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, क्या कराने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे, ठीक है। तो आप ट्राई करना, जो लोग हमारे साथ रेगुलर हैं वो शुरू से कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ के आना, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। क्योंकि जैसा लोग बता रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिसंबर लास्ट के वीक में शुरू हो सकता है, जनवरी या दिसंबर के लास्ट में शुरू हो सकता है। उस हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी चेंज की है, 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए हमारे एंड से, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, जो हमारे अच्छे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक, तो मैं पहला क्वेश्चन आप पाइप एंड सिस्टम का डिस्प्ले कर देता हूं आपके सामने। थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। वहीं से होता क्या, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि दो लोग दीवार बना रहे हैं, एक तोड़ रहा है, उसी तरह इसमें भी सेम चीजें होती हैं। दो या तीन या चार या पांच नल जो होंगे वो टंकी को फिल कर रहे होंगे, और एक या दो होंगे जो खाली कर रहे होंगे, यानी नीचे लगा होगा। चीजें वही होंगी, इफिशियंसी, टाइम। कुछ फिलिंग नल होंगे, इसे इनपुट अगर मान ले, कुछ नल होंगे आउटपुट, यानी निकाल रहे होंगे, ठीक है। इतनी सी बात होगी पूरे उसमें, बाकी सेम कॉन्सेप्ट पहले से रिलेट है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में है। थोड़ा जल्दी से ट्राई करें, जिससे हमारा टाइम से अगले 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम हो चुका है, अब रेलवे का हो चुका है। अपकमिंग एग्जाम हमारा सीजीएल का ही है। तो जो लोग नाराजगी, अब रेगुलर क्लास होगी 15 दिसंबर तक, रेगुलर क्लास होगी 12 से 1 होगी। अगर हमारा सिलेबस थोड़ा सा डिले जा रहा होगा, दिन में 2-3 या उससे ज्यादा क्लास भी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें 3 नल हैं, दो इनपुट यानी भर रहे हैं, एक आउटपुट यानी निकाल रहे हैं। सेम वही दीवार वाला कॉन्सेप्ट, दो आदमी बना रहे थे, तीसरा तोड़ रहा था, वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ नल आ गए, अंतर कुछ नहीं होगा। एक नल क्या है, ए है जो फिलिंग नल है यानी इनपुट है। एक बी है, वो एक सी है जो निकाल रहा है यानी कि आउटपुट है। तो ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई। ए जो है 1 घंटे में भर सकता है, यानी सेम नल, सेम टंकी को 1 घंटे, यानी हम 60 मिनट अगर ले लें कैलकुलेशन इजी के लिए, 60 मिनट भर सकता है। बी जो है वो कितने में, 75 मिनट, इतना दिया गया है। और एक नल जो सी है, आउटपुट भी लगा हुआ है। कुछ लोगों का आंसर भी आ गया, बढ़िया बात है। तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। जब सी की वजह से क्या होता है, टंकी ए प्लस बी, देखो यहाँ पे साइन का भी रोल है। अगर आउटपुट नल होगा, आउटपुट यानी निकासी नल होगा, हम उसे माइनस साइन से डिनोट करेंगे। माइनस साइन से डिनोट करें, क्यों? क्योंकि इफिशियंसी निगेटिव, यानी वो निगेटिव काम कर रहा है, यानी कि नल से पानी निकालने का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। तो ए प्लस बी, उसके साथ सी निकासी नल, ठीक है, निकालने वाला नल अगर साथ में काम करता है तो इसको कितना टाइम लगता है, 50 मिनट। अब सेम क्वेश्चन वही बन गया। ए जो है एक काम को 60 दिन में, बी 75 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी 50 दिन में करते हैं। सी कितने दिनों में करेगा, यानी सी की नेगेटिव इफिशियंसी आएगी, ये तो पक्का है। क्यों आएगी? क्योंकि इसको कम टाइम लग रहा है, इसलिए। तो दोनों का 60, 75, 50 का एलसीएम हम 300 ले लेते थे। सेम पिछले वाले क्वेश्चन, ये हमारा आ गया 6 यूनिट,
ये 5 यूनिट इनकी इफिशियंसी आ गई, यानी कि रेट, भरने की क्षमता, इफिशियंसी अलग अलग नामों से आप जान सकते हैं। ये आ गई 4। देखो ए प्लस बी हमारी 4 यूनिट आई, ए प्लस बी माइनस सी कितने, 50, यानी 6 यूनिट। ठीक है, तो हमें सी की निकालनी, यानी कि ए प्लस बी उसमें कुछ घट रहा होगा तभी हमारा ए प्लस बी माइनस सी आ रहा होगा। 5 4 9 6 लाना, यानी कि इसकी इफिशियंसी -3। -3 क्या डिनोट करता है, माइनस डिनोट करता है कि आउटपुट नल है, आउटपुट है यानी निकासी नल है, यानी कि पानी को बाहर करता, अलग अलग नामों से जान सकते हैं आप। ठीक है, तो अगेन अगर केवल सी चले तब कितनी देर में टंकी खाली कर देगा, यानी 300। इफिशियंसी का रेट कितना है, 3 यूनिट, यानी 100 मिनट लगेगा। टाइम एंड वर्क का ही मुकेश कौशिक पार्ट है, पाइप एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट सेम वही रहते हैं, अभी चल ही रहा है, आप कह सकते हैं टाइम एंड वर्क ही चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी में नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था, अगर हम इमेज छोटी करते डिस्प्ले नहीं हो रहा था, लेकिन हम समझा देंगे। भाषा क्या है, हिंदी में भी समझा देंगे, ऑप्शन कहेंगे ऑप्शन भी दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका एक ही टाइप लेंगे लेकिन बहुत सारे टाइप इसके बनते हैं, बस आपको डेटा अलग अलग दिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लूं। कितने, हिंदी इसकी होगी, कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा यदि 3 पाइप से वो फिल किया जाता है, जिनकी डायमीटर हमें दी गई 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जब एक साथ फिल कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम उस टंकी को बड़े पाइप से फिल करते हैं तो 61 मिनट लेता है, इतना हमें इंफॉर्मेशन दी गई। और साथ में एक और इंफॉर्मेशन दी गई, जो अमाउंट ऑफ फ्लोइंग जो है उसके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। ये थोड़ा जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए नई चीज होगी, बाकी इजी चीजें। यानी उनका डायमीटर क्या है, डायमीटर का अगर रेशियो हम माने 1, 1 सही 1/3 को लिख सकते हैं 4/3 और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो को और इजी हम करना चाहें अपनी कैलकुलेशन बनाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, शुरू से चीजें सिखाने आ रहे हैं, आप डिवाइड हमेशा अवॉइड करो, कभी भी पूरी अरिथमेटिक में डिवीजन पॉइंट को अवॉइड करना है। तो इनका रेशियो बन गया 3 4 6, डायमीटर का रेशियो। अगली इंफॉर्मेशन दी गई उनकी क्षमता, भरने की क्षमता जो है इनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी इनकी हो जाएगी इनके स्क्वायर के बराबर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अमित कुमार यार हिंदी में अगर हम करते इसको तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हमारी इमेज बहुत कंप्रेस होके जाती, मैंने हिंदी में समझा दिया आपको। तो यार कहीं थोड़ा थोड़ा चीजें कोऑपरेट किया करो अपने एंड से। और एसएससी मेंस अब तो टारगेट हमारा एसएससी का ही है, तो 250 नंबर प्री 50, मेंस 200, डिस्क्रिप्टिव जो लिख रहे हैं उनका 100, 350 की इंग्लिश है, तो मैथ के साथ साथ इंग्लिश बहुत जरूरी। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या है, इनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। अब यहां से समझना है, अब क्या कहता है, जो बड़ा पाइप है, बड़ा पाइप मतलब डायमीटर जिसकी ज्यादा, डायमीटर जिसकी ज्यादा वो कितने 61 मिनट में फिल कर देता है। ठीक है, बड़ा डायमीटर क्या है, 61 मिनट में फिल कर देता है। अब शुरू से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। अब इस केस में टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है हमारी टंकी कितने लीटर की है, इसे हम कह सकते हैं टोटल वर्क टंकी। इफिशियंसी हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 36 यूनिट। अगर बड़ा पाइप ले रहा है 61 मिनट, इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी है उसकी 36, हमने निकाल ली। ठीक है, तो टोटल वर्क यानी टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 36 + 61। ठीक है, ये क्लियर।
अब उसके बाद कह रहा है जब तीनों पाइप एक साथ ओपन की जाती है, जब तीनों पाइप एक साथ ओपन की जाती है तो अपने अलग अलग इफिशियंसी से फिल करेंगे, यानी 9 + 16 + 36 से फिल करेंगे। टोटल वर्क है, टोटल वर्क यानी टंकी की क्षमता। अगर इफिशियंसी से डिवाइड कर दें, जब एक साथ पूछा गया टोटल वर्क हमारा निकल रहा है, उनकी कंबाइन इफिशियंसी 9 + 16 + 36 से डिवाइड कर दें, यानी जब एक साथ फिल कर रही होंगी, एक साथ तीनों पाइप ओपन हो रही होंगी, तो 36 इंटू 61/9 16 36, ये हमारा पूरा 61 है। 61 से 61 कट जाएगा, 36 मिनट में है तो मिनट में, अगर घंटे में तो घंटे में आंसर आ जाएगा, मिनट में है। क्लियर? इस टाइप के कई दो तीन क्वेश्चन और आते हैं, आपकी बुक में दिए, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। एक बार और दो तीन बार इसको ट्राई प्रैक्टिस कर लेना। नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही हमेशा के लिए। दीपू कुमार, यार हम कट ऑफ कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, मैं और कोई भी नहीं कर सकता कट ऑफ प्रिडिक्ट, लेकिन प्रीवियस ईयर या कुछ एनालिसिस या नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे कह सकते हैं। तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कट ऑफ कितना जाएगी, लेकिन मेहनत करते रहिए। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। होप ये क्लियर हो गया होगा, होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लें, थोड़ा इजी है। इजी है, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लें। एसएससी फेज 6, रमेश वर्मा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, एसएससी फेज 6। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो नल हैं, 32 और 24 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, एक को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि 18 मिनट में फुल हो जाए। इजी क्वेश्चन है, पिछले ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हम चीजें बताएंगे आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। एक 32 मिनट में फिल कर देता, एक 24 मिनट में कर देता। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ए बी मान मत लो, ये दिए गया है। तो अगेन टोटल वर्क यानी टंकी की क्षमता कितने लीटर की है, मान लो इन दोनों का एलसीएम 96, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 32 तेईस 96, 24 चक्को 96। अब इसके बाद ये कहता कि ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टोटल 18 मिनट में फुल हो जाए, यानी कि ए को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता और बी कंटिन्यू चला करता, कितनी देर तक चला करता, 18 मिनट। तो बी की पहले बी से पूछ लो भाई तुमने कितना भरा, तो इतने 18 मिनट चला, टाइम इफिशियंसी कितना है 4, टोटल 72 यूनिट पानी भर गया होगा। टोटल पानी हम कितना मान के चले, 96, तो बचा कितना, 96 - 72 इक्वल टू 24, बचा कितना, 24। 24 कौन भर रहा होगा, ए, क्योंकि 18 मिनट बाद 18 मिनट तक बी लगातार काम करता रहा, ए ने कुछ टाइम तक काम किया, उसने कितना काम किया, 24 यूनिट, तीन इफिशियंसी के साथ, तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी 8 मिनट तक काम करता रहा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये लोग टाइम पूछ रहे हैं 12 पीएम डेली, 12 पीएम, अच्छा 12 पीएम होता है, एएम होता है, 12 नून लिख लो, टेक्निकल टर्म है। एग्जैक्ट 12 को एएम बोलते हैं, पीएम शायद पीएम ही बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब भी जब शेड्यूल होता है पीएम ही लेता है। हाँ, अगले 15 दिसंबर तक, जब तक कोर्स नहीं कंप्लीट होगा रमेश वर्मा, यही रहेगा। अमित कुमार, समझ में नहीं आया, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के ले लेंगे, कोई बात नहीं। इस बार तीन नल हैं, ए बी और सी, 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है।
उसके 2 घंटे 7 काम करने के बाद सी को बंद कर दिया था। देखो उसमें एक थे, ए को बंद कर दिया था। अगर समझने की कोशिश करना अमित कुमार, बिल्कुल नरेंद्र कुमार, किसी भी टॉपिक के आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी लेवल के पूछ सकते हैं। 100% हम रिप्लाई करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाता हो, लेकिन हम करते जरूर हैं। अभी यहाँ पे पूछेंगे तो और लोगों की क्लास डिस्टर्ब हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के इसी समय पूछ सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के क्वेश्चन इसी समय पूछ सकते हैं, जिससे औरों का भी फायदा हो, आपका भी। लेकिन अदर टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछ सकते हैं, कभी भी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ABC 6 घंटे में भर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दी गई? ए प्लस बी प्लस सी जब नल चालू हो जाते 6 घंटे में फिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे ये साथ काम करते हैं, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब ए जो बी है, इसके बाद सी का काम यहां से खत्म हो जाता है। इसके बाद ए प्लस बी चालू रहते हैं। वो कितने देर तक चालू रहते हैं? 16 घंटे। 16 घंटे तक। तो सी का पूछा गया कितनी देर में भर जाएगा। अब देखो, लैंग्वेज हमें इतनी दी गई, ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन ये 2 घंटे काम करते हैं। अब यहां समझना, 2 घंटे काम करते हैं, यानी कि ये काम कितना किया होगा? 1/3। ठीक है। अगर 6 घंटे में पूरा काम कर सकते, 2 घंटे काम किया, तो उन्होंने वर्क कितना किया? 1/3। बचा कितना है? बचा कितना है? 1/3 अगर उन्होंने कर दिया, तो बचा कितना है? रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट, ये परफेक्ट एसएससी मेंस लेवल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी मेंस में, क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पे आप सही कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गई भाषा। रिमेनिंग पार्ट हुआ 2/3। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट हुआ 2/3, क्योंकि 2 घंटे उसने काम किया, 1/3 किया होगा। जब ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना बचा? 2/3 भाग। अब यही 2/3 पार्ट जो है ए प्लस बी आते हैं, 16 घंटे में कंप्लीट करते हैं। यही 2/3 भाग 16 घंटे में ए प्लस बी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया गया। तो पूरा वर्क यानी टोटल वर्क, एक यूनिट यानी टोटल वर्क, टोटल वर्क कितनी देर में खत्म करेंगे? 16 × 3/2 यानी 24 घंटे दिया गया, दिन दिया गया 1 मिनट, घंटे। ठीक है, 24 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। 6 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। टोटल वर्क ए प्लस बी कितना देर में कर सकते हैं? 24 घंटे में। अब वही पिछला क्वेश्चन बन गया, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 6 घंटे में, ए प्लस बी करते हैं कितनी देर में? 24 घंटे में। तो सी कितनी देर में करेगा? दोनों का एलसीएम मान लो, 24 यूनिट टोटल वर्क मान लो। इसकी इफिशियंसी 4 आ गई, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 यूनिट आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 यूनिट है, ए प्लस बी की 1 यूनिट है, तो सी की कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना है? 24। सी की इफिशियंसी 3, तो डेज कितने लगे? डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल टू 8 घंटे। ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के मेंस में आपके आते हैं। तो हैप्पी दुर्गा पूजा मृत्युंजय भाई। और कुलदीप चौधरी का आ रहा था, एस कुमार का आ रहा था आरपीएफ एसआई के लिए। आरपीएफ एसआई के लिए यार मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस यही सब आएगी। और मैथ जो हमारे इनसे हो रही है। जब भी पेपर होगा, कोई भी पेपर होता है, उसके लिए हम क्रैश कोर्स जरूर चलाते हैं। जब आरपीएफ एसआई का, रेलवे का तो मैंने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था, 15 दिन क्लासेस पढ़ाई थी। एक बार आप आरपीएफ का भी सिलेबस सेम है रेलवे जैसा, मैथ, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का तीनों का सेम है, तो एक बार आप वहां से रिफर कर सकते हैं। रमेश कुमार, मैथ नोट्स तो मेरे हैं नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, आप कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं, वही शॉर्टकट है। इससे शॉर्टकट कैसे बन सकता है, आप खुद सोचें। शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको सफिशियंट टाइम मिलता है एग्जाम में,
कोई जरूरी नहीं आप 10 सेकंड में करो, एग्जाम में राइट आंसर आना चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहे कैसे भी आए। और अभी तक 400-500 क्वेश्चन करा दिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था अगर आप शुरू से समझ रहे होंगे तो 10-20 सेकंड से ज्यादा लग रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन। एस कुमार, सीडीएस में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। नवंबर में जो एग्जाम था इसलिए मैंने नंबर सिस्टम पहले सबसे पहले खत्म किया था, रेशियो नंबर सिस्टम परसेंटेज सीडीएस पे फोकस करके। उससे बाहर का सीडीएस का अभी तक तो नहीं आया। साची कुमारी, अब हमारी 12 पीएम 12 दोपहर को क्लास होगी डेली। अजय सर 8 बजे पढ़ाते हैं, आशुतोष सर 8 बजे पढ़ाते हैं, आप वहां से रिफर कर सकते हैं। ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, हम अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब चीजें लास्ट के 5 मिनट में आप लोग पूछ लिया करिए कब कौन सी क्लास होती है, अभी पढ़ाई में ध्यान दो। देखो एक टंकी में हमने शुरू में क्या बताया, अगर कोई लीक हो, आउटपुट हो, उसको नेगेटिव मानो, उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती, फास्ट हो जाती और गलती के चांसेस कम होते हैं। एक टंकी में लीक है, मान लो टंकी, एक टंकी में लीक है इसलिए वो 8 घंटे में खाली हो जाती है, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी है, नेगेटिव में आएगी। 8 घंटे में खाली हो जाती है, आप शुरू से नेगेटिव मान के चलो, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, एक नल जो 6 लीटर पानी प्रति मिनट दर से भरता है उस टंकी में खोल दिया जाता है। अब टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है। क्यों खाली हुई, पहले 8 मिनट में खाली हो जाती थी, अब खाली हो रही 12 मिनट में। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इनपुट नल यानी भरने वाला नल उसमें लगा दिया गया होगा, ठीक है। भरने वाला नल लगा दिया होगा। सबसे पहले तो हम टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पानी उसमें आ रहा है, राइट। अरे डेली, आप लोग ये क्वेश्चन बाद में पूछ लिया। हाँ अब डेली क्लासेस होगी भाई, डेली क्लासेस होगी, अब कोई गैप नहीं होगा। थोड़ी सी मेरा शेड्यूल ऐसे ही हो गया था, घर जाने की वजह से। मेरा घर भी 700-800 किलोमीटर यहाँ से दूर है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बाद में पूछ लिया करो, ठीक है। तो पहले तो एक ए आउटपुट नल है, एक बी है जो इनपुट नल है, यानी प्लस से डिनोट कर दो। उसके बाद जो होता है दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 12 घंटे लगते, 12 घंटे लगते। क्या क्यों, क्योंकि ए निकासी नल है, बी भरने वाला नल है, ठीक है। मान लो टोटल हमारी टंकी कितने लीटर की है, 12 8 कैल्शियम 24, ठीक है। 12 8 कैल्शियम 24, तो एक, अब देखो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, -3, ठीक है। -a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 यूनिट। अब ए 8 घंटे ले रहा है 24 भरने के लिए, निकालने के लिए, तो 3 इफिशियंसी -3 इसकी आ गई। तो बी की कितनी होगी, बी की हो जाएगी 1। क्यों हो जाएगी 1, -3 में 1 जोड़ेंगे तभी हमारा -2 आएगा, ठीक है। तभी -2 आएगा, यानी बी को कितना टाइम लगेगा, 24 टोटल कैपेसिटी अपान 1 इक्वल टू 24 घंटे। अगर नहीं समझ में आता एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। 24 घंटे बी को, यही हमसे पूछा गया, जो एक नल है यानी कि बी, एक नल जो दिया गया, एक नल यानी कि बी, बी को 24 घंटे लग रहे हैं। इसको मिनट में कन्वर्ट करें, 24 गुना 60 मिनट, 24 गुना 60 मिनट में बी फिल कर देगा। लेकिन 1 घंटे, 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है, 60 लीटर। इसको टोटल कितना लग रहा है, इतने मिनट, और 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है, 6 लीटर, तो गुना 6, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं 8640 लीटर टंकी की क्षमता आ जाती है। हमने किया क्या, एक बार फिर देख लेते हैं। ए जो है 8 घंटे में खाली कर रहा था और बी के आने पे 12 घंटे में वो खाली कर दे रहा था। तो ये खाली कर रहा था इसलिए हमने नेगेटिव साइन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव साइन लेने की वजह से क्या हुआ, टोटल वर्क हमने टंकी की क्षमता कितनी मान ली, 24 यूनिट, ठीक है। तो उनकी इफिशियंसी ए की आ गई -3, माइनस डिनोट कर रहा है कि वो खाली कर रहा है, और ए प्लस बी यानी -a प्लस बी की -2 यूनिट। तो बी की कितनी हो जाएगी, -3 + 1 इक्वल टू -2। तो
टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल टू 24 घंटे। जब 24 घंटे में बी फुल कर लेगा तो 1 मिनट में 24 × 60 और 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाला, टोटल कैलकुलेट किए 8640 लीटर टंकी की क्षमता आ गई। ठीक है, राहुल कुमार कोई प्रॉब्लम होती है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर तब भी कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो। व्हाट्सएप मैं यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऐसे दिन भर जो भी टाइम मिलता अपना मैथ वैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लोगों की करना। चलो अगला क्वेश्चन। एक नल है 12 मिनट में, दूसरा क्या है 15 मिनट में फिल कर सकता है, यानी पॉजिटिव भर रहा पॉजिटिव, और उसका तीसरा नल जो आ जाता है 6 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि -6 ले लो। ठीक है, तीनों का एलसीएम यानी टंकी की क्षमता मान लो 60 यूनिट, जिसकी इफिशियंसी 5 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी आ गई -10। ठीक है, -10 आ गई। अब क्या होता है, शुरू के 5 मिनट दोनों नल को खोल दिया जाता है, यानी ये भरने वाले नल को शुरू के 5 मिनट खोल दिया जाता है। इसकी क्षमता क्या है 5, इसकी क्षमता क्या है 4। हर मिनट वो 9 यूनिट पानी डाल रहे होंगे, हर मिनट 9 यूनिट पानी डाल रहे होंगे, तो 5 मिनट में कितना डाल देंगे 45 यूनिट। अब इस टंकी में 45 यूनिट पानी है, इस टंकी में 45 मिनट पानी है। इसके बाद सी को भी ओपन कर दिया जाता है, इसके बाद क्या होता है, सी को भी ओपन कर दिया जाता है। अब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी से काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन इफिशियंसी आ गई 5 4 9 -10 इक्वल टू -10 -1। -1 क्या डिनोट करता है, सी आउटपुट नल है, पानी निकाल रहा होगा। अब टोटल हमारे पास पानी कितना है 45 यूनिट, 1 यूनिट पानी निकाल रहा होगा पर मिनट, तो 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा 45 मिनट निकालने में। यही हमसे पूछा गया। तो होप मजा आ रही होगी यार, अच्छे क्वेश्चन है। प्री वाले क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिए नहीं थे कि ए 5 मिनट में भर सकता, बी 10 मिनट भर सकता, बताओ ए बी कितने मिनट में भर सकता। अब डेली आएगी महेंद्रा, अब डेली क्लास आएगी। मुझे घर जाना पड़ा था, घर काफी दूर है, पास है नहीं मेरा, 700 800 मीटर दूर है यहाँ से। अब डेली क्लास आएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कल प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ट्राई करना है यार थोड़ा बेसिक अपने हिसाब से पढ़ के आना, क्योंकि बेसिक की 1 2 क्लासेस हो जाती, उससे टाइम भी किल होता था। तो मैं ट्राई करूंगा कल से अच्छे क्वेश्चन शुरू से ही पढ़ाना स्टार्ट करूं, जिससे जल्दी टाइम में हमारा 15 दिसंबर जो आप लोगों को बताया तब तक कोर्स खत्म हो जाएगा, तब तक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन वगैरह, टफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो अमूमन टाइम ज्यादा लेते हैं, या कुछ एलिमिनेशन अप्रोच, ऑप्शन टेक्निक, वो सब पे काम करेंगे। चलो भाई, 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 12 मिनट में फुल हो जाती है। एक नल 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है, तीसरा कितने समय काम करेगा। देखो इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा कितने टाइम काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एसएससी मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते हैं। अब ए कह रहा है 10 मिनट में, ए जो है 10 मिनट में भर सकता है, बी जो है कितनी देर में 15 मिनट में भर सकता है। उसके बाद ए प्लस बी, एक सी आता है,
उसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं कर है। कितनी देर काम करेगा केवल ये पूछा गया, कितनी देर काम करेगा वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितनी देर में, 12 मिनट में फुल हो जाता है। 12 मिनट में फुल हो जाता है। अगेन 10, 15, 12 का एलसीएम यानी टोटल टंकी की क्षमता मान लो, यानी कि 60 यूनिट। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी आ गई 6, इसकी आ गई 15 × 60। कंबाइन ए प्लस बी की कितनी आ गई, 5। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है। ए प्लस बी कितना है, 10 है। तो सी कितना होगा, जब तीनों को जोड़ के 5 लाना है तो इसमें 5 घटाना होगा। 5 घटाना होगा तभी ए प्लस बी प्लस सी 5 आ जाएगा, क्योंकि ए हमारा 6 यूनिट इफिशियंसी है, बी की 4 यूनिट है, सी की नहीं पता थी, तीनों की कंबाइन होके 5 आ रही, तो कंबाइन सी की इफिशियंसी -5 यूनिट आ गई। तो सी को टाइम कितना लगा होगा, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क 60/-5। -5 क्या डिनोट कर रहा है, आउटपुट नल है, यानी कि 12 मिनट लगेगा निकालने में। 12 मिनट तो लगेगा, घंटे मिनट है जो आप देख लेना। 12 मिनट लगेगा निकालने में। कभी कभी ये पूछ रहा आउटपुट नल है या इनपुट नल है, यानी कि पानी निकाल रहा होगा। समझ गए होंगे। तो 12 मिनट उसने काम किया। रमेश कुमार, नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है, कल से होगा। ठीक है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन जो अच्छे टाइप के बन सकते हैं, चाहते 2-3 क्लासेस इसमें हो जाती पाइप एंड सिस्टम में, लेकिन बेसिक क्वेश्चन हमने लिए नहीं। उससे कोर्स और लंबा हो सकता है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आपका सीजीएल का एग्जाम हो जाए, उस वजह से पहले से तैयारी करनी होगी। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये तो टाइम एंड वर्क का सेम क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क ए बी 12 दिन में करते थे, बीसी 10 दिन में करता था, सी ए करता था 15 दिन में। तो एक साथ काम कितने दिनों में कर सकते हो, या ए बी प्लस सी अलग अलग पूछ सकता, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। क्या कहता है, ए प्लस बी 6 घंटे में करते हैं, बी प्लस सी कितनी देर में करते हैं, 10 घंटे में, और ए प्लस सी कितनी देर में करते हैं, 7.5। तीनों का एलसीएम मान लो 30 यूनिट। तो इसकी इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी आ गई, 5, बी प्लस सी की आ गई 3, ए प्लस सी की आ गई 4 यूनिट। तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी इक्वल टू कितना हुआ, 5, 3, 4, 3, 12, 12 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 6 यूनिट। तो ए प्लस बी 5 है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी यहां से कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इफिशियंसी। यहां से एक ही आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, बी प्लस सी हमारा 3 यूनिट है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए इक्वल टू 3 इफिशियंसी है। इफिशियंसी ऑफ सी, ए और बी की कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी हमारा 4 है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 6 है, तो बी कितना होगा, 2 यूनिट। अब टाइम निकालना, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, सबके लिए 60-60 है, अपान इफिशियंसी। इफिशियंसी सी की 1 है, बी की 3 है, बी ए की 3 है, इसकी 2 है, इक्वल टू हाँ, राइट। सॉरी 30 था, या 30 था, मुझे लगा 60 है। 30, 30, 30, वो आप समझ गए हो, कॉन्सेप्ट समझ गए, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको 30 घंटे लग रहा होगा, इसको 10 घंटे, इसको 15 घंटे। जो भी पूछा जाए आपसे, ए प्लस बी प्लस सी का पूछा जाए, ए का पूछा जाए, बी का पूछा जाए, आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो लीक वाले क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था।
दो पाइप हैं, 20 और 30 मिनट में फिल कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों पाइप ओपन कर दिए जाते हैं और 1/3 टैंक फुल हो जाता है तो एक लीक जनरेट हो जाता है, यानी टंकी लीक हो जाती। उसकी वजह से क्या होता है, जितना वो फिल कर रहे होंगे उसका 1/3 पानी बाहर जा रहा होगा। हिडन मीनिंग ये है, जो वो फिल कर रहे होंगे उसका 2/3 पानी ही टंकी में आ रहा होगा। ठीक है, यानी 1/3 अगर बाहर जा रहा होगा, 2/3 आ रहा होगा टंकी में। इतनी सी बात है। ओके, तो कितनी देर में फिल कर रहे होंगे, 20 और 30 घंटे में ए और बी फिल कर रहे होंगे। टोटल टंकी की क्षमता मान लो 60 यूनिट। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी आ गई 3, इफिशियंसी आ गई इसकी 2 यूनिट आ गई। अब देखो, कंबाइन इफिशियंसी 5 यूनिट, 5 लीटर पर घंटे ये फिल कर रहे हैं। कैसे फिल कर रहे हैं, टोटल वर्क अगर ये था टंकी की क्षमता, टोटल वर्क या कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, टंकी की क्षमता 60 यूनिट थी। अगर 20 घंटे में फुल कर रहे हैं तो पर घंटे कितना पानी डाल रहे हैं, 3-3 यूनिट। इतनी बात तो शुरू से हम बताते आ रहे हैं। अब होता क्या है, जब 1/3 टंकी, यानी 1/3 कितना हुआ, 1/3 इसका हुआ 60/3, यानी जब 20 लीटर फुल हो जाती, 20 लीटर टंकी फुल हो जाती, 20 लीटर टंकी फुल हो जाती तो एक लीक जनरेट हो जाता। उसकी वजह से क्या होता है, 1/3 पानी बाहर चला जाता है, यानी कि 2/3 पानी अंदर आ रहा होगा। अब इसकी क्षमता क्या थी, कंबाइन 5 यूनिट थी। 1/3 इसका बाहर चला जाना, यानी टंकी में पानी कितना आ रहा, 5 का 2/3, यानी 10/3 इफिशियंसी से अब दोनों टंकियां काम कर रही होंगी। 10/3 इफिशियंसी से दोनों टंकियां काम कर रही होंगी। ठीक है, अब देखो तो टाइम कितना लगा होगा, 20 यूनिट पहले उसने फिल कर दिया था। क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह दे देंगे यार, बताया तो था दशहरे वाले दिन हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, यही क्वेश्चन। तो हमारा बचा, पहले फिल कर रहा होगा, बचा कितना होगा, 40 यूनिट। 40 यूनिट हमारी टंकी बची होगी, क्योंकि 20 इसने 1/3 काम कर दिया होगा। 40 यूनिट हमारा पानी बचा होगा। अब किस इफिशियंसी से भर रहा है, 10/3, यानी कि 10/3। ये किसको कैलकुलेट किए, यानी 4×3 = 12, 12 घंटे, 12 घंटे में फिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सर टोटल टाइम पूछा गया, टोटल टाइम पूछा गया, टोटल टाइम पूछा गया, तो पहले देखो टोटल टाइम पूछा गया, 12 घंटे अब फिल कर रहा है। जब उसने क्या हुआ, 1/3 बाहर जा रहा था पानी, 2/3 से फिल कर रहा होगा, तो पहले इसने 1/3 पानी, यानी 20 यूनिट पानी को, पाँच पाँच इफिशियंसी से, तब टाइम कितना लगा होगा, 4 घंटे। 4 घंटे शुरू में टाइम लगा था, शुरू में टाइम लगा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा 12+4 यानी 16 घंटे। टोटल टाइम हमसे पूछा गया था, 16 घंटे होगा। अगर कितनी देर में फिल हो जाएगी तब 12 घंटे था। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले वो 20 यूनिट काम करके गया था, 5-5 इफिशियंसी के साथ, 4 घंटे उसने पहले शुरू में ही काम कर लिया था, इस वजह से 16 राइट आंसर होगा, 18 नहीं होगा। शिखर पांडे, अजय, अगर नहीं समझ में आता फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई करें कल या परसों में सारे एक लेवल 1 की, जो हमारे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन होता, हम अपलोड कर दें। एक नल है, 8 घंटे में फिल कर सकता, लेकिन लीक वजह से लीक जनरेट हो जाता,
उसके वजह से यानी एक आउटपुट नल लगा होगा माइनस बी इफिशियंसी के साथ। उस वजह से क्या होता है, इसको लगते कितने, ए माइनस बी की वजह से लगते हैं कितना, 10 घंटे एक्स्ट्रा। तो बी कितनी देर में फुल कर देगा या उसका 60% कितने समय में खाली कर देगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अगेन ए बी टोटल टंकी की क्षमता मान लो कितना, 8 और 10 का एलसीएम यानी 40। ये फिलिंग नल है तो इसकी इफिशियंसी 5 आ गई, इसकी आ गई 4। ठीक है, 4 यूनिट आ गई, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 4। तो बी की, अगर इसको 4 लाना है तो बी की इफिशियंसी कितनी रखनी होगी, -1, तभी 4 आ पाएगा। तो बी की इफिशियंसी 40/-1 यानी आउटपुट नल है, इसलिए 1 इक्वल टू 40। यानी कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि बी जो है 40 मिनट में खाली कर दे रहा है। अब लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमने हमसे पूछा गया 60% कितने समय में खाली करेगा, तो 40 × 60/100, 60% का पूछा गया, तो यानी 24 मिनट। देखो प्री तक तो यहां तक आ जाएगा, मेंस में क्या करता, बस ये चीजें ऐड कर देता, थोड़ा सा अंतर कुछ नहीं होता एसएससी प्री और मेंस में। एसएससी प्री मेंस में नरेंद्र कुमार डिस्क्रिप्टिव आप एसएससी में बाइलिंगुअल दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन बैंक में आपको इंग्लिश में ही देना होता है, बैंक में आपको इंग्लिश में ही देना होता है, और एसएससी में तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। मैंने एसएससी मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव की भी कुछ क्लासेस ली थी, क्योंकि हमारे अच्छे नंबर थे तो ठीक ठाक था, तो कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाएंगे, आप डालेंगे अनिमेश नाम से तो आपको डिस्क्रिप्टिव की कुछ क्लासेस आ जाएंगी, स्ट्रेटजी आ जाएगी, काफी चीजें आ जाएंगी। तो इस बार एसएससी का डिस्क्रिप्टिव हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा कैलकुलेशन होती, बाकी चीजें वही चलती आ रही जो शुरू से वही होने वाली। एक लीक है टंकी में, उसे 6 घंटे में खाली कर सकते, यानी आउटपुट नल है, आप ऐसे समझ लो वही निकासी नल है, उसमें एक नल को और खोल दिया जाता है जो 9 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। जब टंकी पूरी फुल होती है तो भरने वाला नल भी खुला हो तो टंकी आध घंटे में फुल हो जाती है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई, टंकी कैपेसिटी यानी क्षमता कैलकुलेट करनी। अगेन ऐसा क्वेश्चन हुआ था 2-3 क्वेश्चन पहले, लेकिन एक बार और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कर लेते हैं। देखो एक क्या है, आउटपुट नल 6 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए माइनस से हमने डिनोट कर दिया। एक बी है, वो क्या है, फिल करने वाला, इसे पॉजिटिव से डिनोट कर दिया। तो उसके बाद इक्वल वर्क कितना होता है, -A + B, यानी 8 घंटे में फिल हो जाता। अगेन बी को हमें कैलकुलेट करना, 8 और 6 का एलसीएम 24 मान लो, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाए, -3। इसकी इफिशियंसी नहीं पता, इसकी हो गई टोटल, इसकी -4 हुई, इसकी 3 हुई। ठीक है, -3 हुई। क्यों -3 हुई, क्योंकि टोटल हमने इंफॉर्मेशन दी कि 8 घंटे में खाली कर देता है। तो बी की हमें क्या पता चला, -A + B -3 लाना, तो अगर यहाँ हमें क्या करें 1 जोड़ दें तो -3 के इक्वल हो जाएगा, यानी बी कितनी देर में भर रहा होगा, 24/1 यानी 24 घंटे में। यानी 24 घंटे को मिनट में कैलकुलेट किए, 60 से गुणा कर दिए, हर एक मिनट कितना पानी डालना है, 9 यूनिट डाल रहा है, 9 यूनिट पानी फिल डाल रहा है इसमें, 9 यूनिट डाल रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टंकी की क्षमता हमने 24 जो मानी थी 60 से गुणा करके मिनट बना लिए, हर मिनट कितना पानी डाल, 9 यूनिट, तो मल्टीप्लाई करें इसको, जब कैलकुलेट किए तो 12,960 लीटर आ गया। दो क्वेश्चन एक पहले भी किए थे, वहां लोग डाउट था, होप यहाँ समझ गए होंगे।
ठीक है, कुलदीप चौधरी का आंसर आ रहा है, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे थे। इतनी चीज, अब तो चैप्टर खत्म होने का है, अब तो चीजें, क्वेश्चन तेजी से होने चाहिए थे। लगभग टाइम एंड वर्क के 60 65 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो 12वां क्वेश्चन। अच्छा, हमने एक चीज आपको बताई थी, एक ही फार्मूला, फार्मूला नहीं, थोड़ा जल्दी करने के तरीके बताए थे। अगर ए काम करता है ए घंटे में, बी काम करता है बी घंटे में, तो दोनों एक साथ काम कितनी देर में करेंगे? होता है ए बी अपान ए प्लस बी। थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए मैंने बताया था, आप ये कर लेना, रेशियो मेथड यहाँ अवॉइड करना। तो वही चीजों का यहाँ यूज है। कैसे यूज है? दो नल है, एक साथ खोल दिया तो टंकी 6 घंटे में भर जाती। एक नल दूसरे से 5 घंटे पहले भर देता है, यानी अगर एक नल ए था, उसको हम एक्स घंटे में फिल कर रहे होंगे, तो बी कितनी देर में फुल कर रहा होगा? ये 5 घंटे पहले कर रहा होगा, तो इसको एक्स प्लस 5 कर लो, तभी 5 घंटे पहले फिल कर रहा होगा। ठीक है, अब ए कितनी देर में काम करता है? एक्स घंटे में। बी कितनी देर में काम करता है? एक्स प्लस 5 में। दोनों एक साथ कितनी देर में करते हैं? ए प्लस बी, यानी कि 6 घंटे में। अब वही ए बी अपान ए प्लस बी, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। दूसरा ये तरीका है, आप ऑप्शन वगैरह हेल्प लेके कर सकते हैं। तो ए बी अपान ए प्लस बी, एक्स एक्स प्लस 5 अपान ए प्लस बी, 2x+5, 2x+5 इक्वल टू 6। अब कैलकुलेशन है, या तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं आप यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 12x प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके जब फैक्टर करें तो -7 को ब्रेक कर सकते हैं -10 प्लस 3 में, यानी कि x-10 x प्लस 3, x इक्वल टू आ गया -10 और -3, माइनस ले नहीं सकते हम क्योंकि समय निगेटिव कभी नहीं होता। तो x इक्वल टू 10। अब ये 10 घंटे में फिल कर रहा होगा, ये 15 घंटे में फिल कर रहा होगा, जिसका भी पूछा गया हो। तेज चलने वाला 10 घंटे में, उल्टा करना होता है। ये 10 घंटे में फिल कर रहा होगा, यानी इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, क्योंकि समय इफिशियंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि राइट आंसर अगर 15 भी ऑप्शन में होता तो आप 15 ना लगाना। ये नहीं कि ज्यादा अंक देख के आपको लगेगा तेज फिल कर रहा होगा। आपका राइट आंसर 10 होगा। देखो, इस कुमार ने 15 लगा दिया। चलो अगला क्वेश्चन। ए 32 मिनट में, बी 36 मिनट भर सकता है। भरी हुई टंकी को सी 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों एक साथ खोल दिए हैं, कब फिल करेगा? उसके बाद आधी टंकी कब फिल होगी? आप शुरू से करते आ रहे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसके पहले एक क्वेश्चन सेम ऐसा हुआ था, 10 15 12 वाला, इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अगेन 32 36 20 का एलसीएम आप कुछ मान लेना, इसका मल्टीप्लाई मान लेना, 1440 इसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी सबकी आ जाएगी 45 40 72। उसके बाद तीनों की कंबाइन इफिशियंसी से डिवाइड कर देना। हाफ टंकी कितनी देर में फिल होगी? 1/2 कर देना। इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेम पिछले बार या एक दो क्वेश्चन पहले की तरह था। एक नल जो है 40 मिनट में भर देता है। ठीक है, जब टंकी आधी भरी हो, यानी कि अगर 40 मिनट में भर देता है, टंकी आधी फिल करने में आधा टाइम लगा होगा। अगर उसकी इफिशियंसी 1 यूनिट मान ले, तो उसने कितना काम किया होगा? 20 यूनिट काम किया होगा। इतनी बात तो क्लियर है। जब टंकी, मान लो 40 यूनिट कैपेसिटी टंकी की 40 यूनिट थी,
और जो भरने वाला नल था उसकी इफिशियंसी 1 यूनिट मान लो। इफिशियंसी कितनी मान लो? 1 यूनिट। ठीक है। जब टंकी आधी भर जाती यानी कैपेसिटी 40 थी तो 20 भर जाती, उसके बाद क्या होता है? 20 भर गई, 20 अभी खाली बची हुई है। ठीक है। अगर टोटल कैपेसिटी 40 यूनिट थी, इफिशियंसी 1 थी, तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी 20/1 इक्वल टू 20। यहाँ तो उसे 20 मिनट ही लगा होगा आधी भरने में। इतनी बात क्लियर? 20 मिनट लगाओ। अब बाकी जो आधी फिल थी उसमें क्या होता है कि सेम इफिशियंसी के दो और नल खोल दिए जाते हैं। यानी कि क्या होता है, अगर इफिशियंसी 1 थी तो दो और नल यानी 1+1 यानी टोटल दो और नल खोल दिए जाते हैं। यही तो दिया गया। ठीक है। दो समान नल खोल दिए गए तो उनकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई। अब वो 3 3 यूनिट से फिल करेंगे। कितना फिल करेंगे? जो रिमेनिंग 20 यूनिट है, यानी 20/3 इक्वल टू 6 सही 2/3। मिनट है या घंटे? मिनट। तो बाद में उसको टाइम लग रहा है इतना, पहले कितना टाइम लगा? 20 मिनट। टोटल टाइम पूछा गया। टोटल टाइम पूछा गया। टोटल टाइम इक्वल टू 20 + 6 सही 2/3 यानी 26 सही 2/3 मिनट। तो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब तक 5 चैप्टर हमारे खत्म होंगे। 15 दिसंबर तक इसी तरह और चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। सारे चैप्टर खत्म हो जिसके बाद प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करेंगे सीजीएल 2018 के लिए, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम हो चुका है, रेलवे का एग्जाम हो चुका है। उनमें जैसे हमने क्रैश कोर्स या रिवीजन ये सब चलाया था, सेम उसी तरह एसएससी का भी चलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में 12 बजे इसी टाइम पे। तब तक कोई आपको डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स आपके पास है, कर सकते हैं। अरुण कुमार जायसवाल, आपने ना तो एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद कह रहे हैं ऑप्शन से करो। ठीक है। कुछ अपने इंट से भी किया करिए। ठीक है। जिंदगी 10 कदम दूर है, अगर हम 8 चल रहे हैं आप 2 भी चला करो। हमारा कितना था? x+5 अपॉन 2x+5, इसको हमें 6 लाना था। ठीक है। 6 लाना था। अब क्या करूं? 18, 15, 9 और 10 लेके हमें क्रैश चेक करना होगा। एक एक पुट करके देखते जाओ, कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन फास्ट है वही कर सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन कितनी जल्दी फास्ट है वो यहां से आप कर सकते हैं। एक बार 18 रख लो। अब इतना भी एक एक चीजें हमसे कराओगे तब तो हो चुका। चलो फिर मिलते हैं। ज्योमेट्री की क्लास अभी तो अजय सर पढ़ा रहे हैं आपको 8 बजे। उसके बाद हम भी एक बार पढ़ाएंगे लास्ट में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस कल से स्टार्ट करेंगे। 12 बजे होगी। अमित कुमार 12 बजे डेली क्लास होगी दोपहर में। और कोई प्रॉब्लम आपके पास कमेंट बॉक्स है, कोई भी अगर क्वेश्चन, अब पिछले 4 5 टॉपिक जो हमने नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और ये आज पाइप एंड सिस्टम हो चुका है। 5 चैप्टर में कोई भी डाउट होता है, अदर भी डाउट होता है, जब भी आप कभी पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहिए। रिप्लाई हम जरूर करते रहे, किसी का भी हो। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।